हीर ने नवाब के साथ किए सारे रिश्ते खत्म। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टू जूलियट जर्दी में हीर ने नवाब को जो थप्पड़ जड़ा है, आई मीन ही डिजर्व दैट स्लैप। क्योंकि एज अ गर्ल आप नहीं चाहते हो कि जो आप हो वो कोई ऑप्शन बन के रह जाओ। जिस तरह से नवाब के सामने आज जो भी चीज़ें हुई थी, उसकी माँ के ऊपर बंदूक तान के रखा गया था। अब लोग ये कहेंगे कि भाई ठीक है, बंदूक तान के रखा था, क्या वो अपनी माँ के आगे अपनी वाइफ को मतलब प्रायोरिटी देगा? किसी की जान पे बात बनाई थी तो ऑब्वियसली ही हैव टू चूज द राइट थिंग कि जान तो बच जाए भाई, शादी बारात तो बाद में भी देख लेंगे। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि चीज़ें स्टार्टिंग से ही बहुत गलत हो रही थी। हीर स्टार्टिंग से ही इस चीज़ के फेवर में नहीं थी। ठीक है, उस मोमेंट में नवाब सही हो सकता है, बट स्टार्टिंग से नवाब क्या, उसका पूरा खानदान गलत था। जिस तरह से इस शादी को छुपाया गया और जिस तरह से हीर ह्यूमिलिएट हुई हर हर दिन हर एक पल में, दादी ने और निम्रत ने क्या कुछ नहीं किया। एंड डिस्पाइट नोइंग ऑल द थिंग्स, किसी ने भी हीर का स्टैंड नहीं लिया। और जब चूज करने की बारी आई, बहुत ही कन्वीनियंटली नवाब ने, पूरी फैमिली ने एक दूसरे को चुन लिया और हीर को साइड कर दिया। दैट वॉज वे वे इजी फॉर हिम कि हाँ, पेपर पे साइन करते हैं और हीर से छुटकारा ले लेते हैं, इस मैटर को फिलहाल के लिए सॉल्व करते हैं। मतलब नवाब को तो यही लग रहा था। घर जाके उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा फ्यूरियस होता है, बट एज अ विमेन जो हीर चीज़ें समझ रही है, जो महसूस कर रही है और करती आ रही थी इतनी लंबे वक्त से, उसका दिमाग अब भाई बहुत ज़्यादा ख़राब है। और डांस वांस करना उनके घर के आगे लुटपुट गया, बिल्कुल भी उसे भाया नहीं है। और दिया है उन्होंने एक जड़ के थप्पड़। और अब वो एकदम मतलब कहते हैं ना कि इंसान को अंदर से झकझोर देने वाली बातें वो कहने वाली है नवाब को। और नवाब को रियलाइज़ होगा कि भाई बहुत बड़ी ब्लंडर, बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, इतने लंबे वक्त से हो रहा है, पूरी फैमिली की तरफ से हो रहा है। जो ब्रार और संधू सरनेम की आज बातें चल रही थी, उससे क्लियरली ये देखने को मिल रहा था कि कितना डिफरेंस इन दोनों परिवारों के बीच में दिखाया जा रहा है। और जिस तरह की बातें सुनने को मिली हैं, चाहे वो हीर हो, उसकी माँ हो, उसका पूरे परिवार हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं था कहीं से भी। और दादी कोई नहीं होती है, और कोई नहीं होता है किसी को इस तरह से जलील करने वाला। और खास करके जब शादी हो चुकी है और दोनों परिवार अब एक परिवार हो चुके हैं ऑब्वियसली, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग थी और किसी के लिए भी होंगी। और जो रिएक्शंस थे वो मेकर्स की तरफ से बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस बनाए गए हैं। लेकिन अब ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि नवाब इस फैले हुए रायते को कैसे संभालने वाला है। क्योंकि जो निम्रत के पेरेंट्स भी आए हुए हैं, दे आर ऑल्सो वेरी डेंजरस। उन लोग का भी मतलब ऐसा सीन है कि मार वार के ही बात होगी, मुंह से कोई बात नहीं होने वाली है यहाँ पे। एक ज़बरदस्ती मतलब आप एक लड़की की शादी करा रहे हो, कुछ भी मतलब सेंस नहीं बन रहा है। एंड एक शादीशुदा इंसान की शादी को खत्म करके उसे किसी दूसरी लड़की के साथ जबरदस्ती उसको गले से बांध देना, कहाँ का दिमाग है भाई ये? कहाँ से आए हैं निम्रत के घर वाले और दादी और निम्रत खुद? नवाब ये बात कह कह के थक गया है कि भैया यू आर जीरो फॉर मी, बट स्टिल कोई भी मतलब दिमाग ही नहीं लगाने चाह रहा है यहाँ पे। और जिस तरह से मैं दिलीप को क्या बोलूँ, मुझे लगता था कि दिलीप एक ऐसा इंसान है कि जो पूरी पावर होल्ड करता है। स्टार्टिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लगा था, बट डे बाय डे दिलीप के कैरेक्टर को मेकर्स ने इतना ज़्यादा डाउनफॉल पे मतलब ला दिया है कि उनका कोई अब जैसे कि हाथ बंधे हुए कोई रोल ही नहीं है। हर जगह बस बेचारे बन के खड़े हो जाना, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, बट मेरे पास होप है कि सब कुछ सही हो जाएगा। भाई आप अपने उस होप का अचार डालिए, क्योंकि आप किसी के पास कोई भी तरह की आप पावर नहीं रखे हुए हो। इतना पैसा, इतनी प्रॉपर्टी, किस मतलब की, जब भैया दादी का ही उस पर राइट है, दादी के एक साइन बिना चीज़ें इधर से उधर नहीं होंगी। इस चीज़ को बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। भैया दादी बुढ़िया हो गई हैं, कब निबट जाएंगी पता नहीं है। भाई सारी चीज़ों को, सारा पावर जो है दिलीप को अपने हाथ में लेना चाहिए था। और अब तो दिलीप का भी टाइम है कि भाई अब वो अपने बच्चों के हवाले कर दे। लेकिन ये सारी चीज़ें किसी भी तरह की कोई प्लानिंग नहीं की गई है, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन करता है। लेकिन अब शो बहुत ज़्यादा रायता फैल चुका है भाई, हीर जो है नाराज़ है। अब वो कुछ नहीं करने वाली भाई। अब देखना ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि नवाब किस तरह से पूरे सिचुएशन को संभालता है। क्योंकि हर बार हीर ही क्यों प्रूव करे, हीर ही क्यों हर चीज़ की जिम्मेदारी ले और चीज़ों को सॉल्व करे, अपना डायरेक्टिव माइंड लगाए। दिस टाइम नवाब हैव टू टेक स्टैंड फॉर हिम एंड फॉर हर ऑल्सो। और अब वो अपना रिश्ता कैसे बचाने वाला है, कैसे निम्रत दादी और इस पूरे झमेले से बाहर निकलने वाला है, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और गुलाब अभी तक नहीं पता चला है भैया कि गुलाब चाह क्या रही है। इस एपिसोड में भी इस चीज़ को क्लियर नहीं किया मेकर्स ने कि भाई गुलाब पॉजिटिव हो गई हैं या फिर उनका ये नाटक चल रहा है। क्योंकि बहुत ही चांसेस है कि उनका नाटक ही चल रहा है। तो ऐसे में गुलाब भी एक एनिमी की तरह हमें नवाब के सामने देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है इस एपिसोड को लेकर, जिस तरह से जो ट्रैक चल रहा है उसको लेकर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहें फिल्मी लाइफ।